कभी भी कुछ भी शिष्य के कल्याण के लिए कोई कारण नहीं है तो भी कारण बना देते हैं। अगर उसका कल्याण करना है तो जरूरी नहीं कोई कारण होगा। शिष्य कई बार सोचेगा कि मेरी तो कोई गलती नहीं, फिर भी मुझे गुरु डांट रहे हैं, ये वो सोचेगा नहीं। जैसे वो कथा सुनी ना बापूजी की, एक शिष्य गुरु के साथ जा रहा था और शिष्य के ऊपर बहुत बड़ा विघ्न, बहुत बड़ी बाधाएं आने वाली थी। ये शिष्य हमको नहीं पता हमारा कल्याण किस में, हमारा हित किस में, लेकिन गुरु को पता है। हमारा भविष्य हमें नहीं पता, हमारा आगे का हमें नहीं पता, लेकिन गुरु को पता है। उस शिष्य के ऊपर विघ्न बाधा आने वाली थी, इसलिए गुरु जी ने कहा बेटा आज मैं रात को जागूंगा और तू सो जा। उल्टा लगा, शिष्य को गुरुदेव थके हुए हैं, मैं आपकी सेवा करूंगा, पैर दबाऊंगा, आप सो जाइए। अरे बोले नहीं नहीं, आज अगर मैं सो गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, मैं जागूंगा। अब शिष्य कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या होने वाला है। ये कथा बहुत लंबी है, मैं इसको भी इस पर विस्तार नहीं करूंगा। सिर्फ जब नहीं सो रहा था शिष्य, गुरु ने कड़क कर जवाब दिया, कहा सोता है कि नहीं सोता, गुरु की आज्ञा मानता कि नहीं मानता। गुरु आज्ञा मान के बेचारा सो गया। लेकिन आधी रात को जब आंख खोली तो उसने देखा कि कोई छाती पे बैठा हुआ है। एकदम से चौंका और एकदम से आंख खोली तो देखा, एकदम पहले तो चौंका, लेकिन आंख खोल के देखा कि और कोई नहीं, सदगुरु है। फिर निश्चिंत होकर सो गया। एक जरा सा संशय भी नहीं उठा कि गुरु जी के हाथ में चाकू है, क्यों है, हाथ में धारी है तो क्यों है, और क्यों छाती पे बैठे, कोई प्रश्न नहीं है। दूसरे दिन गुरु जी बार बार मुड़ मुड़ करके उसके चेहरे की तरफ देखे कि ये कुछ पूछेगा, कुछ बोलेगा कि रात को क्या हुआ था। गुरु पूछे भी भाई कि तुझे कुछ पूछना है, तेरे गले में कुछ चोट वोट लगी है, वो कुछ पूछे ही ना। और गुरु जी जब आगे से पूछा तो शिष्य हाथ जोड़ के कहने लगा, गुरुदेव मुझे लगता है कि मेरे समर्पण में कोई त्रुटि है, कोई कमी है, शायद इसीलिए आप मुझसे इस तरीके से पूछ रहे हैं। क्योंकि अगर मेरा पूर्ण रूपेण समर्पण होता तो। बोले नहीं, फिर भी मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि रात को मेरे हाथ में चाकू था और तेरे गले में कुछ चोट लगी, तुझे तो पता ही तो होगा। हाँ बोले गुरुदेव मैं एक क्षण के लिए तो मैं चौंका था, लेकिन जब मैंने देखा कि और कोई नहीं मेरे गुरुदेव हैं तो मैं निश्चिंत हो गया। तो क्यों डरा नहीं, मेरे हाथ में चाकू था। बोले गुरुदेव ये जीवन आपका है, आपका ही दिया हुआ है, ये तन मैंने आपको दिया, ये मन मैंने। हम कई बार तन तो दे देते हैं सदगुरु को, लेकिन मन समर्पित नहीं कर पाते, बुद्धि समर्पित नहीं कर पाते। और जब तन सिर्फ तन समर्पण होता है तो वहां फिर हमको जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं, क्योंकि हम करते वही है जो मन की है। लेकिन शिष्य कहता है ये तन भी गुरु आपका ही है, और आपका तन पे आपका अधिकार, आप इसको जिलाओ कि आप इसको मारो कि आप इसको तारो, क्योंकि आपकी मार में भी तार छुपी है। ऐसी माता पिता गुरु और भगवान, वो अगर बच्चे को मारते हैं तो मारने में भी ताड़ना छुपी, कोई सीख छुपी हुई है। तो भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं वो जो सदगुरु की डांट को भी पचा लेते हैं। लेकिन गुरु को अगर शिष्य की जी हजूरी करनी पड़े और शिष्य की प्रशंसा करनी पड़े तो वो शिष्य का दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं। अगर शिष्य को गुरु डांटना बंद कर दे तो समझना कि गुरु ने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा ना कि शिष्य की गलतियों को बार बार अगर गुरु इग्नोर करते हैं तो समझ लो पूरा ही इग्नोर कर दिया, उसे अपना मानते ही नहीं। अब वैसे तो सबको अपना ही मानते, लेकिन वो अब छोड़ दिया उन्होंने। क्योंकि जब तक गुरु की डांट मिलती है तब तक घड़ाई होती है। तो शिष्य ने कहा गुरुदेव अब कौन मुझे बताएगा मेरी कमी। और यही कारण है कि जब बापूजी बाहर थे ना तो साधना हमारी हम करते नहीं थे, साधना अपने आप हो जाती थी, होती थी। हमारे महीने कैसे बीतते थे, सप्ताह कैसे बीतते थे, साल कैसे बीत जाते थे। सप्ताह भी छोटा लगता था, महीना भी छोटा लगता था। दौड़े दौड़े ये पूनम गई नहीं और अगले पूनम की एक एक दिन हमारा
जैसे घटता था पता ही नहीं चलता था और दूसरा महीना आ जाता था, पूनम के लिए दौड़े दौड़े चले जाते थे। तो ये सतत चिंतन चलते रहता था। और जो संसार के चिंतन से बचा देता है, ये गुरु का चिंतन हमें माया से बचा देता है।